तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है आपके लिए 5512 में। तो उत्तर प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश वालों के लिए और उत्तर प्रदेश की जानकारी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उसको शेयर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी पीसीएस 2005 से पूछा गया है और इसमें अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बाकी तीनों समिति की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों समितियां हैं जो वो कहीं ना कहीं पंचायत से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरा नंबर पर आ रहा है क्वेश्चन की प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जो वोटर खुद वोट डालकर निर्वाचन करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रधान। प्रधान को भी आप वोट डालते हो, गाँव में है या फिर जो लोग ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वोट डालते ही होंगे आप लोग। बात कर लेते हैं। चौथा आता है सरपंच और पंच, लेकिन क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट जो है प्रत्यक्ष तौर पर नहीं डाला जाता है। अप्रत्यक्ष तौर पर इनकी वोटिंग होती है। जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं वही चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नगर निगम नहीं है। नगर निगम अलीगढ़ भी नगर निगम है, सहारनपुर भी है, लेकिन आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। पीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन देखने को मिला। आजमगढ़ जो है दोस्तों नगर निगम नहीं है, फिर से आपको बता दूं। इसी के साथ ही जो है अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है इसमें, देखिए विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं, शेष बचे हैं। शेष बचे का मतलब यह है कि टोटल पूछ रहा है विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो 403 विधानसभा सीटों की संख्या है, सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ जाता है, लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ। तो 1975 सही आंसर लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब जान लेते हैं मुख्यालय जो पूछा गया है। देखिए मुख्यालय के बारे में लिखा हुआ है कि जनपद दिए गए हैं, 4 मुख्यालय बताएं। तो जालौन जनपद की बात करें तो उड़ई मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर। और कानपुर देहात का अकबरपुर पड़ता है, जो कानपुर देहात से उनको पता होगा। संत रविदास नगर की बात करें तो संत रविदास नगर का भदोई पड़ता है। भदोई जो मुख्यालय है कुशीनगर का पडरौना। तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू है। टेसू बोलते हैं या पलाश बोलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अगर टेसू है तो टेसू चलेगा, पलाश है तो पलाश चलेगा। और खासतौर पर मैं एक मिनट, एक चीज मैं आपको दोस्तों दिखा देना चाहता हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी जो है एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर राज्यपाल संबंध में निम्न कथनों पर चुनाव करें। लोअर 1998, राज्यपाल के बारे में कौन सी चीजें जो है सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य का कोई मतलब नहीं है। भाई एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात सही है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। फिर से आपको मैं बता दूं, देखिए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते, कोई भी हमारे दोस्त अगर मान लीजिए मोदी जी को टक्कर देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको जो है मिनिमम 25 साल उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। किसका? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं। पहले तो सांसद ही आपको जीतनी पड़ती है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है एक सबसे बड़ी बात, संसदीय दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट जो है संविधान में नहीं दिया गया। और इसी के साथ ही जो है बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ही जो है अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो राज्यपाल के लिए आयु क्या है। तो राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति, यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है। तो इसी में यहाँ पर लिखा हुआ राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष। ये सब कम से कम है, मैक्सिमम आप 70-80 में भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम इतनी आयु रखी गई है। और इसी के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन है, सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन पद सोपानिक संरचना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कथन निष्कर्ष है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, इसमें ऊपर कथन पढ़ना पड़ता है, निष्कर्ष पढ़ना पड़ता है, उसी के हिसाब से दिया गया या फिर नहीं। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंता खेल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो ये बात दोनों ही सही है। तो ये आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से जानेंगे, जल्दी जल्दी प्रत्येक क्वेश्चन को लेंगे। उत्तराखंड गठन से पहले कितने सदस्य थे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में? परिषद पूछा गया, विधानसभा नहीं। तो 108 सदस्य थे, सही लगा हुआ है। वही महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में कितना दिया जा रहा है? 33%। आप लोग देखते होंगे कि पुरुष प्रचार करते हैं, महिला खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खड़े तो पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन 33% आरक्षण की वजह से महिला सीट आरक्षित हो जाती है। तो इस कारण से जब पुरुष नहीं खड़े हो पाते, पुरुष प्रचार करते हैं। बहुत जगहों पर देखा गया है पुरुषों के माध्यम से ही जो है महिलाओं को जीत जाती हैं। और असली जो है कर्ता धर्ता पुरुष ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर प्रचार वगैरह करते रहते हैं। इसी के साथ ही जो है एक बात और आ रही है यहाँ पर सामने, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। मेयर का मतलब क्या है? जो नगर पालिका अध्यक्ष, जो नगर
महापालिकाएं होती हैं, तो बड़े शहरों में महापालिका है तो वहाँ पर मेयर होते हैं। तो नगर का प्रथम नागरिक, अब नगर की बात करी जा रही है और नगर पालिका की बात करी जा रही है, फिर महापालिका की बात की जाए तो प्रथम नागरिक होता है, सही है। प्रदेश सदस्य भी होता है, सदस्य के बिना जो है आपको बता दें पालिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो इस कारण से जो है महापालिकाओं में एंट्री के लिए सदस्य होना भी अनिवार्य है। कार्यकारिणी समिति का प्रदेश सभापति, ये भी सही है, लेकिन लास्ट वाला जो है पूर्ण नियंत्रक नहीं होता है। अब पूर्ण नियंत्रक के लिए उसके ऊपर जिम्मेदार और भी जो है अधिकारी होते हैं और भी जो है राजनेता होते हैं, तो पूर्ण नियंत्रक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो सारा से तो बात सही है। चलिए बात कर लेते हैं। और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में आया है, कानपुर सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु सही है। और अगर बात कर लेते हैं हम, और प्रदेश के नगरों में मेयरों का निर्वाचन होता है, तो सीधे आप वोटर जो है मेयर के निर्वाचन कर देते हैं। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि कहीं से स्पेशल लोग लगाए जाए या फिर जो जीते हुए लोग हैं वो चुने, तो इसमें सीधे सीधे वोटर जो है चुनाव करते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसदीय हो, या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, जिनका चुनाव जो है डायरेक्ट ही होता है। बात कर लेते हैं राज्य की 70वीं विधानसभा 2017 में थी, तो इसमें जो है 42 महिला निर्वाचित हुई थी। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, इनको भी देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा गया है, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के कौन ऐसे 4 नामों में से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत ये तो चर्चित नाम है और ये तो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत तो मुख्यमंत्री है ही, उत्तर प्रदेश के प्रथम रहे हैं। टीएन सिंह और राम नरेश यादव, ये दोनों नाम भी आप लोगों को अजीब लग रहे होंगे। अगर मायावती और अखिलेश यादव होता तो आपको लगता निश्चित तौर पर सही है, लेकिन टीएन सिंह राम नरेश यादव बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये दोनों ही रहे हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, कथनों में से कौन सही नहीं है? आप सीधे हम आंसर बता देते हैं। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। अब राजनीतिक कारणों पर निगम थोड़ी बनाए जाएंगे, बाकी जो है सही है। एक आ रहा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पहली महिला मुख्यमंत्री ही जो है सुचिता कृपलानी थी, ये तो पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो है बसपा सुप्रीमो मायावती है। और इसी के साथ ही जो है दो, हमारा आंसर सही हो जाएगा, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया। भाई गौतम बुद्ध नगर की बात करें, जिले का मुख्यालय, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है वो हम आपको बता दें। देखिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय पूछा गया है, तो यहाँ पर एक बड़ा दोस्तों ये कन्फ्यूजन होता है कि नोएडा लगाएं या ग्रेटर नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर का हेड क्वार्टर, जिस तरीके से अभी हमने जालौन का उरई पढ़ा था, कानपुर का अकबर नगर पढ़ा था, अकबरपुर पढ़ा था, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर नोएडा सही होगा, ना कि ग्रेटर नोएडा, इसको काट दो, तो नोएडा हमारा सही है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये तो रटी डालो, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पहले अध्यक्ष थे किसके? विधानसभा के। यहाँ पर इसलिए गोला लगाया गया कहीं विधान परिषद की अगर पूछ लिया दिक्कत ना हो जाए, तो विधानसभा की अगर बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन हमारा सही हो जाएगा। और जाते जाते एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। गुड बाय।